आज मैं आप लोगों को बताऊंगा संविधान के बारे में कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बातें जो हम सबको पता होनी चाहिए। आप स्टूडेंट है, पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते तो ठीक है। संविधान के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि संविधान तो बहुत ज़रूरी है और ये हमेशा चर्चा में रहता है। और एक नागरिक और एक स्टूडेंट होने के नाते तो आपको पढ़ना ही चाहिए। और आज हम पढ़ेंगे संविधान क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, संविधान कैसे काम करता है और आम लोगों के लिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं तो भाई आप पढ़ रहे हैं तो इसके बाद आपको कुछ फायदा भी तो होना चाहिए संविधान से। तो क्या फायदा है आपको जो आप संविधान से, कि जो आप पढ़ रहे हैं, और लिखित और अलिखित संविधान में अंतर। यकीन मानो लेक्चर अच्छा होगा, समझ में आएगा आपको। तो ये है संविधान। आप किसी भी क्लास के बच्चे हों, आपको इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी कि संविधान क्या होता है। देखो, कोई भी कंट्री हो, चाहे वो इंडिया हो, जापान हो, अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या पाकिस्तान ही ले लो, हर कंट्री का अपना एक संविधान होता है। यानी कि अपने एक कायदे कानून होते हैं, उस हिसाब से कंट्री चलती है। तो वो कायदे कानून कहाँ होते हैं? वो कायदे कानून होते हैं जैसे इंडिया में आपको लेके चलता हूँ मैं, भारत में। तो भारत में ये है संविधान। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, वो एक प्रकार की लिखित दस्तावेज होते हैं। जैसे ये किताब है, ये किताब एक लिखित दस्तावेज है। इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा, एक गृह मंत्री होगा, और ऐसे करके वो काम करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे सीएम बने, यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, यहाँ पे प्रधानमंत्री बने, तो वो कैसे बने? क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि यहाँ का राजा बना, वहाँ का राजा बना। राजा नहीं बना क्योंकि संविधान ने ऐसा बना रखा है कि भारत में राजा नहीं होगा, भारत में प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, न्याय होगा। अगर कोई गलत करता है तो उसको सजा मिलेगी। ये क्यों है? क्योंकि भारत में संविधान है। कोई अपनी मर्जी से नहीं चल सकता भारत में। भारत में संविधान के प्रति चलना पड़ेगा। जो इस किताब में जैसा लिखा है वैसे ही चलेंगे। तो हम इसको किताब ना बोल के हम इसको संविधान बोलते हैं या दस्तावेज करके बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे संविधान से क्या मतलब है हमारा। अगर नहीं समझे तो मैं फिर बता दूं। संविधान एक किताब है, उसके थ्रू देश में शासन होता है कि वे कैसे चलेगा। उस किताब में जो लिखा होता है उस हिसाब से ही काम चलता है। समझे आप? अब आपने समझ लिया। ये जो मैंने बताया ये आपको मैंने इंडिया के बारे में बताया कि ये भारत के संविधान है ऐसा। ये किताब जो है वो भारत के संविधान की किताब है। अब संविधान क्या होता है? संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है। अब ये देखो, मैं भारत की बात कर रहा हूँ यहाँ पे अभी बीच में, तो इसलिए लिखित शब्द का प्रयोग हुआ है। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसमें पूरे देश के नियम कानून, देखा, नियम कानून और व्यवस्था के तरीके लिखे होते हैं। इससे तय होता है कि सरकार कैसे चलेगी और लोगों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। जैसे एक किताब जिसमें सभी नियम लिखे हैं, यानी कि ये किताब है जिस किताब में सारे नियम लिखे हुए हैं, और उसे हम संविधान कहते हैं। इसमें व्यक्ति के अधिकार होते हैं और कर्तव्य होते हैं। संविधान क्यों बनाया जाता है? संविधान इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी भी देश में सब लोग नियम के हिसाब से एक साथ रह सकें। यह सरकार और लोगों के बीच अधिकारों और जिम्मेदारियों को साफ करता है, जिससे देश में शांति व्यवस्था और न्याय बना रहता है। संविधान सरकार को सीमित करता है। अब ये पढ़ते हैं हम संविधान कैसे काम करता है। संविधान सरकार को सीमित करता है कि वह क्या कर सकती है और क्या नहीं। यह लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है और अगर कोई नियम टूटता है तो न्यायपालिका, यहाँ पे न्यायपालिका से अर्थ होता है कोर्ट, यानी कि कोर्ट है फैसले देने के लिए। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वो कोर्ट में जाके खड़ा हो जाता है। अब आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपको पता नहीं है कि कैसे क्या होता है। आपको कोई बीच रोड पे आए, आपसे आपकी गाड़ी जो भी आपके पास वाहन है वो छीन के चला जाए तो आप कोर्ट में जाएंगे। हाँ, तो ये संविधान ही कहता है कि अगर आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो आप न्यायपालिका पे जाओ, न्यायपालिका अर्थात कोर्ट पे जाओ तो आपको न्याय मिलेगा। संविधान के हिसाब से फैसले करती है, सबको कानून के आगे बराबर माना जाता है, कानून के आगे सब समान है। अब ये देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ देखो, ये जब किताब खुलती है तो ये तो इसकी हेडिंग है, मतलब एक प्रकार से मान लो कि ये फर्स्ट पेज हो गया। अब ये जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है संविधान के लिए। ये प्रत्येक नागरिक को, आप देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। अब मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी में पढ़ा देता हूँ आपको।
भारत का संविधान उद्देश्य यानी इसे प्रियम्बल बोलते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, देखो समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समझे, कि आपको कोई भी धर्म अपनाओ, कोई भी काम करो, कोई सा भी विचार अपने मन में, मतलब देश के खिलाफ नहीं, देश के हित में लेके चलो। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता यानी सभी अवसर में आपको समानता मिलती है प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। समझे आप कि इसमें जो ये शुरुआत होती है तो इसमें भारत के लोगों का ही जिक्र होने लग जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक मस्त चीज। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि इंडिया है और भारत है और हिंदुस्तान है, पर रियलिटी में अब ये हमें कैसे पता। अब मैं यहाँ पे दो चीज लेके चलता हूँ फिर से, हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए मैं लिस्ट से अलग कर देता हूँ, इंडिया और भारत। अब ये दो चीजें हैं, तो हमने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और भारत का संविधान, ये ऐसा क्यों है। हमने कभी ये क्यों नहीं देखा कि हिंदुस्तान का संविधान ऐसा वैसा। ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो संविधान है, जब हम उसको कुछ आगे जाके पढ़ते हैं पहला आर्टिकल, तो उसमें लिखा होता है कि हमारे देश के दो नाम हैं, इंडिया जो कि भारत है और भारत जो कि इंडिया, यानी कि हमारे देश का नाम ये इंडिया और भारत। हिंदुस्तान अभी वर्तमान में हमारे देश का नाम नहीं है, हम उसको बोलते हैं, वो एक अलग बात है, पर हमारे देश का नाम इंडिया और भारत है। समझे आप। संविधान, आप ये पढ़ते हैं आम लोगों के लिए संविधान क्यों जरूरी है। अब ये आपके लिए बता रहे हैं कि क्यों जरूरी है। आपका कोई अधिकार का हनन हुआ, आप कोर्ट चले गए, आपको न्याय मिलेगा, चाहे वो कितने भी बड़े आदमी का बेटा क्यों ना हो। तो ये संविधान आप लोगों के लिए है। संविधान आम लोगों को सुरक्षा, आपको सुरक्षा मिलती है, आप अपने घर में रहते हैं, कोई ऐसे धाई धोर बिना उसके आपके घर में घुस के आपको मार नहीं सकता, क्योंकि संविधान कहता है कि भाई प्रत्येक नागरिक हमारे लिए जरूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे नागरिक बाहर विदेशों में फंस जाते हैं, फिर हमारी गवर्नमेंट एक्शन लेती है, उनको लेके आती है, क्यों, क्योंकि वो उस देश के नागरिक हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे देश के नागरिक अगर कहीं फंसा हुआ हो तो उसे हमें लाना है, उसका उसकी जो सुरक्षा है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सम्मान और न्याय दिलाता है। इसके बिना कोई यह तय नहीं कर सकता कि उसकी जमीन, बोलने की आज़ादी, शिक्षा या काम करने में, आप देखो कोई भी शिक्षा आप ले सकते हो, का अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे। संविधान हमें एक सुरक्षित न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज देता है। अब ये पढ़ते हैं लिखित और अलिखित संविधान क्यों, क्या होता है, इसमें अंतर भी बता देते हैं। तो पहले हम बताते हैं लिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होता है। लिखित संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें सभी नियम कानून और सिद्धांत स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं। इसको हम ऐसे बोलते हैं कि जो भारत का संविधान है वो लिखा हुआ है, क्योंकि वो एक किताब है, उसके अंदर सारा कुछ दस्तावेज है, जो जिसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है कि ऐसे सरकार बनेगी, ऐसे सरकार कार्य करेगी, इन इन पहलुओं पर सरकार काम करेगी, देश के हित में सरकार काम करेगी। अब उदाहरण लेके चलते हैं। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। इसमें सभी अधिकार कर्तव्य और सरकार की कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। अब अलिखित संविधान, अब यहाँ पे समझो जरा, मैंने शुरू में बताया था कि हर कंट्री का अपने संविधान होता है, पर संविधान थोड़ा अलग अलग होता है। अब लिखित संविधान यानी कि भारत का है। अलिखित संविधान क्या होता है। अलिखित संविधान वह होता है जिसमें नियम और कानून लिखित रूप में नहीं होते, बल्कि यह परंपराओं, जैसे परंपरा के हिसाब से चला जाता है कि जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े घरों में कुर्सियां होती हैं, तो उसमें ये जो टेबल का सबसे ऊंची वाली कुर्सी होती है, उस पे जो सीनियर होते हैं घर के वो बैठते हैं, फिर उसके बाद उसकी फैमिली में जो अगला सीनियर बनता है वो बैठता है। जैसे राजाओं की फैमिली में होता है कि बड़ा बेटा राजा बनेगा, छोटे को कुछ नहीं मिलेगा, बड़े बेटा राजा बनेगा, अगर गलती से बड़ा बेटा खत्म हो तो वो परंपराओं के हिसाब से। तो उसी प्रकार से उनके यहाँ संविधान परंपराओं के हिसाब से चला जाता है। जैसे यूके में वो क्या नाम है उसका, ब्रिटेन में आपने देखा होगा कि राजा की प्रणाली चलती है, प्रधानमंत्री भी होता है पर राजा भी होता है, क्योंकि वो अपना चला के चलते हैं। प्रथाओं और न्यायालय के फैसलों पर आधारित होता है। उदाहरण, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का संविधान, इसकी राजधानी का नाम लंदन है, याद रखना कहीं आप भूल जाओ, और भारत की राजधानी दिल्ली है। संविधान एक लिखित अलिखित संविधान है। इसमें कोई एकल दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह कई कानूनों, परंपराओं और न्यायालय के फैसलों से बना है। ये है भाई, ऐसे समझो लिखित भारत का, अलिखित
ब्रिटेन का। और लिखित संविधान थोड़ा कठोर होता है और थोड़ा लचीला होता है। इसका भी यही हाल होता है, पर ये इसको थोड़ा लचीला ज़्यादा मान लिया जाता है, क्योंकि समय समय पर उस पर बदलाव हो जाते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।